हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन कुमारी ऑफिशियल। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर कुछ साइंस के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये भी सारे क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो TRE 0.4 का। साथ ही साथ ये अदर्स जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो टीचिंग ये से रिलेटेड हैं, ये सब के लिए बहुत बेनिफिशियल्स होंगे। और आज मैं जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर्स यानी कि TRE 0.3 के 9th-10th के साइंस पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग आज का अपना ये न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड हैज़ डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन? इनमें से कौन सा, ठीक है, एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं ए हेमियोटोमा, बी सिकल सेल अनीमिया, सी हेमोफीलिया, डी मोर देन वन ऑफ अबव, ई नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंगल सेल अनीमिया, क्योंकि जो हमारे ब्लड्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे सिंगल सेल अनीमिया में डिफेक्टिव हो जाते हैं और वो आपके डिश शेप्स में चेंज होने लग जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज question number 2. So question number 2 is, plant and animal cells differ in which of the following structure? It means कि plant और जो animal cells होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये बेसिक चीज़ें हैं कि जो हमारी बॉडी है, चाहे वो आप एनिमल हो चाहे आप प्लांट्स की बात करो, हम सबके बॉडीज जो होते हैं वो छोटे छोटे सेल से मिल के बने होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। तो जो प्लांट सेल होता है और जो एनिमल सेल्स होता है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट किन बेसिस पर होता है, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स में कौन सी एक चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं या किसी में नहीं पाई जाती है, लैकिंग होती है। तो आपको मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा पार्ट है, ठीक है, एक ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लांट और एनिमल सेल्स को डिफर करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए एंजाइम, बी न्यूक्लियस, C cell wall, D more than one of above, and E none of this। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सेल वॉल। ठीक है, मैं आपको इमेजेस भी टैग कर दूंगी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल आप चेकआउट कर सकते हो, मेरे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा और इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि प्लांट और एनिमल सेल्स जो है वो सेल वॉल की वजह से डिफरेंट होते हैं। ओके, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिग 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट इन द कमर्शियल फर्टिलाइजर्स? देखिए, आपके जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो कॉमर्शियल ये में यूज़ होते हैं, जिसको हम लोग अपने एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें 3 मेन न्यूट्रिएंट होती हैं। ठीक है, उसी को बिग 3 कहा जाता है। तो ये जो बिग 3 न्यूट्रिएंट्स हैं ये कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ऑप्शन बी सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम, ऑप्शन सी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी फर्टिलाइज़र्स के जो पैकेट्स लाते हैं, ठीक है, जो हम मैन्योर अपने एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, उनके पैकेट्स पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है NPK। ठीक है, इट मीन्स N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटाशियम, क्योंकि K जो है वो हमारा केमिकल सिंबल है किसका, पोटाशियम का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, और इसको हम शॉर्ट में NPK भी लिखते हैं। ठीक है,
चलो, नाउ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट यूज ऑफ काउ डंग। आप लोग जानते होंगे काउ डंग, जिसको हम लोग हिंदी में गोबर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो काउ डंग होता है, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। इनके कुछ यूजेस होते हैं, जैसे कि हम उनको डंग केक की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। हम उनको फ्यूल्स, वो जो आप लोगों का वो जो डंग केक होता है, उसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूल्स के लिए करते हैं। उसके बाद उनका इस्तेमाल हम लोग मैन्योर के लिए भी करते हैं। वो फर्टिलाइज़र में भी बहुत अच्छा काम आता है, जो कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए मेडिसिन, ऑप्शन बी फ्यूल, ऑप्शन सी मैन्योर, डी मोर देन वन ऑफ अबव, ई नन ऑफ अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वो बहुत इजी है, ठीक है, वो होगा आपका मोर देन वन ऑफ अबव। क्योंकि हम जो काउ डंग है उसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के लिए भी करते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग मैन्योर के लिए भी करते हैं। साथ ही साथ हम उसको बायोगैस जनरेट करने के लिए भी उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। ये आप चेकआउट कर सकते हो। मैं स्क्रीन पे आपको इसके डिफरेंट यूजेस के पिक्चर्स भी टैग कर दूँगी, ठीक है। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फॉलोइंग इज द स्टीम स्टेट ऑफ वाटर। फॉलोइंग इज द स्टीम स्टेट ऑफ वाटर। पहले आप क्वेश्चन समझिए। स्टीम स्टेट ऑफ वाटर, इट मीन्स कि वाटर के 3 स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं। फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैस, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो हमारे गैशियस फॉर्म है उसी को हम लोग स्टीम स्टेट कहते हैं वाटर का, ठीक है। क्योंकि जब आप वाटर को फ्रीज करते हो तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, जब वो मेल्ट होता है तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और जब आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है, तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है। तो आपको मुझे बताना है कि स्टीम स्टेट ऑफ वाटर क्या होगा, वाटर का स्टीम स्टेट को हम क्या कहते हैं। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैसियस, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी गैसियस स्टेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द जीनस पैंथेरा इंक्लूड्स। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपने क्लास 6 में ही नॉमेनक्लेचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि नेमिंग होता है, ठीक है। नेमिंग ऑफ एनीथिंग, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उन सब का हम लोग उसमें क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, ठीक है। बिकॉज कि हम डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पर उन सारी चीज़ों का कॉमन नेम अलग अलग होता है। तो इसीलिए जो हमारे जो IUPAC होते हैं, ठीक है, वो उन्होंने एक साइंटिफिक नेम कंडक्ट किया है और ये साइंटिफिक नेम जो है वो कॉमन होता है हमारे सारे जगह के लिए। तो आपको बताना है कि जो हमारा जीनस पैंथेरा है, ठीक है, वो किस कैटेगरी के एनिमल्स के साइंटिफिक नेम हैं। तो आपके ऑप्शन है ए लायन, बी लियोपर्ड, सी वुल्फ, डी मोर देन वन ऑफ अबव, ई नन ऑफ दिस। हाँ, और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जो हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं वो हमारे स्पीसीज और जीनस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये किस जीनस पैंथेरा, किस जीनस के एनिमल्स के ये के लिए नाम होता है, उनका कौन सा किन एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा मोर देन वन ऑफ अबव, क्योंकि इसमें हमारे लायन और लियोपर्ड दोनों ही पैंथेरा जीनस में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं एंड अप करती हूँ और कुछ मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मैं फिर आऊँगी। लेकिन उसके लिए प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, एंड इफ़ यू वांट just like more videos, please comment on my comment box. Okay, thank you for watching.